नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि अर्थिंग नहीं होना चाहिए हमारे सॉकेट के अंदर। हमारे घर के अंदर अर्थिंग वायर नहीं डालनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अर्थिंग की वायर हमने प्रॉपर की हुई होती है, लेकिन जो अर्थिंग होता है, जो ज़मीन के अंदर अर्थिंग होता है, वो हम करना छोड़ देते हैं। काफ़ी घरों में ये पाया जाता है कि जो ग्राउंड अर्थिंग होता है वो हम नहीं करवाते, बस अपने जो रूम है, हमारा जो फ्लैट है, मकान है, उसमें अर्थिंग की वायर ज़रूर डाल देते हैं और प्रॉपर कनेक्शन कर देते हैं और सोचते हैं कि भविष्य में हम अर्थिंग करवा लेंगे और जब अर्थिंग हो जाएगी तब हम इसे वायर कनेक्ट कर देंगे। लेकिन ज़्यादातर घरों के अंदर अर्थिंग की वायर डल जाती है, लेकिन घर के अंदर अर्थिंग नहीं कराया जाता है। अर्थिंग कराने का मतलब है कि आपके बाहर एक 8-10 फीट का गड्ढा खुदता है, उसके अंदर कॉपर की प्लेट डलती है और वहाँ से एक वायर निकलता है जो हमारे सॉकेट के अंदर अर्थिंग वाले पॉइंट में, टर्मिनल में कसा जाता है, ताकि हमें शॉक से बच सके, यानी कि झटका हमें ना लगे। जो इलेक्ट्रिसिटी कई बार शॉर्ट हो जाती है तो वो ग्राउंड में चली जाए हमारे, यानी कि ज़मीन में चली जाए, हमारे को शॉर्ट कम आए। तो दोस्तों, इसीलिए हम अर्थिंग कराते हैं, लेकिन अर्थिंग की वायर डाल देते हैं तो वो वायर डालना कितना घातक हो सकता है मैं आपको समझाता हूँ। यह मान लेते हैं कि हमारे घर के अंदर प्रॉपर अर्थिंग की वायरिंग की हुई है। वो इस तरीके से होती है, मान लीजिए आपके रूम के अंदर 3 सॉकेट लगे हुए हैं, यहाँ पे रूम के बाहर 3 सॉकेट लगे हुए हैं और वह जो ग्रीन वायर है वो इस तरीके से आपस में कनेक्ट है, यानी कि जो पहली वाली सॉकेट है की जो अर्थिंग है वो दूसरे से कनेक्ट है और जो दूसरी वाली है वो तीसरे से कनेक्ट है और तीसरी वाली चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, जितने भी आपके सॉकेट हैं उनमें प्रॉपर अर्थिंग वायर एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी कि पैरेलल में आपकी अर्थिंग कनेक्ट है। लेकिन जब ये वायर है जो अर्थिंग मेन बोर्ड में जाके ओपन है, यानी कि उसके बाद में उसका कहीं पे भी उसको यूज़ नहीं किया हुआ है, वहीं पे उसको टेप लगा के छोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों, अब देखिए प्रॉब्लम ये आती है, जैसे मान लीजिए मेरे पहले वाले सॉकेट के अंदर गीज़र लगा हुआ है। गीज़र में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो पानी से टच होता है और जब भी एलिमेंट ख़राब होता है कई बार वो फट जाता है और फटने की वजह से उसका जो करंट होता है वो बाहर की बॉडी में आता है। और आपको पता है जो अर्थिंग होता है हमारा सॉकेट से, वो बॉडी पे ही कसा हुआ होता है, यानी कि अर्थिंग हमारा होता है वो किसी भी जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है उसकी बॉडी पे कसा होता है, यानी कि जो एलिमेंट फटने की वजह से करंट अब लीक होके हमारी गीज़र की बॉडी पे आ चुका है और बॉडी से होते हुए हमारे सॉकेट में आ चुका है और वही करंट एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट में आसानी से चला जाएगा क्योंकि ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा, तीसरा चौथे से कनेक्ट होगा। उसी प्रकार से सब सारे जो भी जितने भी सॉकेट है उनमें करंट अब जा चुका है और मेन बोर्ड में आपका करंट और जो अर्थिंग है, वायर है, वो ओपन है, वो किसी भी ग्राउंड अर्थिंग से कनेक्ट नहीं है, तो वो वहीं पे जाके रुक जाएगा और सारे जितने भी सॉकेट है आपके 3 पिन सॉकेट, उसके अंदर करंट आपके अर्थिंग में फैल जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने गीज़र चलाया और गीज़र से जो करंट है वो आपके सॉकेट में चला गया और सॉकेट से आपने जब दूसरी सॉकेट में आपने प्रेस लगाई है तो उसमें भी प्रॉपर अर्थिंग की वायर होने की वजह से वो जो अर्थिंग वाला वायर है वो आपकी प्रेस की बॉडी से कनेक्ट है, यानी कि जो आपका गीज़र का जो करंट है वो आपकी प्रेस के अंदर भी आएगा, आपके फ्रिज में से भी आएगा और जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, उन अप्लायंसेज है, कंपोनेंट्स है, जो भी है उसके अंदर सब में करंट पहुंचेगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यदि आपने अर्थिंग नहीं करवा रखा, अपने ग्राउंड अर्थिंग नहीं करवा रखा है, तो आपकी जो अर्थिंग जो वायर आपने लगा रखा है अपने घर के अंदर, उसका कोई मतलब नहीं है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, बल्कि उससे नुकसान ही होने वाला है। अब मान लीजिए कि आपने घर के अंदर अर्थिंग वाली वायर नहीं डाल रखी है और इसी कंडीशन के अंदर यदि आपका गीज़र में से करंट आपके सॉकेट में जाता है तो वो उसी सॉकेट तक सीमित रहेगा, वो दूसरे सॉकेट में नहीं जाएगा क्योंकि वायर आपस में कनेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, इसका यही बेनिफिट मिलता है
कि आपके सॉकेट टू सॉकेट करंट ट्रांसफ़र नहीं होता है। और दोस्तों एक समस्या सभी घरों में कई बार देखी जाती है कि जैसे कोई अप्लायंसेस ऑन करते हैं, मान लीजिए आपने गीज़र ऑन किया और गीज़र ऑन करने के बाद में आपके नलों के अंदर भी करंट आने लगता है। वो भी इसी कारण से आता है कि जो गीज़र का जो करंट होता है वो अर्थिंग वायर के थ्रू लीक होके आपके नलों तक आसानी से पहुंच जाता है, और इस वजह से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि जो अर्थिंग वाला जो वायर है वो कई बार हमारे बॉक्स वगैरह से जो लोहे के बॉक्स होते हैं उससे टच हो जाता है, या फिर जो दीवार होती है उससे टच हो जाता है, तो धीरे-धीरे वो करंट पीने लग जाता है और आपका जो बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आने लगता है, क्योंकि जो करंट होता है वो दीवार के थ्रू ज़मीन में जाता है और वो नष्ट होने लगता है। तो दोस्तों आप अर्थिंग की वायरिंग ज़रूर करवाएँ और साथ ही साथ अपने एक घर के बाहर गड्ढा खुदवा के उस वायर को उस अर्थिंग से ग्राउंड करवा दें, ताकि जो करंट होगा वो आपके ग्राउंड के थ्रू अंदर चला जाएगा और आप सेफ रहेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा टॉपिक, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।